सोमा मैडम। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते। और मैं सोमा राय हूँ, कोलकाता से। मैं सीएलआई हूँ। तो आज का अ, ये जो हमारे 1000 कोल्ड कॉल का सिलसिला शुरू हुआ, ये 10th नवंबर, एक्चुअली 10th नवंबर का बात है। उस टाइम सर का एक बार फोन आया कि हमारा ये 1000 ग्रुप खोल रहे हैं, तो इसमें ये रूल है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो क्या? तो सर ने जब ये बताया, एक्चुअली मैं जानती हूँ लास्ट 19-20 साल से मैं सर के ट्रेनिंग के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं जानती हूँ जब भी सर का ऐसा वाला कुछ प्रोग्राम आता है, या सर का कुछ भी मतलब कुछ वेल किट बनाया या कुछ आता है, तो मैं जानती हूँ वो एक नया धुआंधार मतलब अलग सा चीज आता है मार्केट में, जो कोई नहीं दे पाता। तो मेरे को वो लगता था कि अभी ये बहुत एक नया वाला चैलेंजिंग वाला हो सकता है। हालांकि उस टाइम सर ने बताया कि 20 लोगों से मिलना है, 50 लोगों से मिलना है, ऐसा बोलते तो शायद ये डर जाते। मैं फिर भी 20 लोगों से मिलना है, वो भी मेरे को बहुत चैलेंजिंग लगा कि एवरीडे 20 लोगों से मिलना। और ये दिसंबर महीना है, तो दिसंबर महीना में मैक्सिमम एक काम का महीना होता है हम लोगों का, पूरा मार्केट में रहने का महीना होता है। एमडीआरटी और जो जो बाकी है वो चालू हो जाता है पूजा के बाद, और वो महीने में पूरा ये 20 लोगों से एवरीडे मिलना, तो मेरे को बहुत सारा चीज लगा, एक दिमाग में आया। फिर भी मैंने तुरंत हाँ कर दिया कि सर मुझे करना है बोल के। तो ये सिलसिला जिस दिन फर्स्ट डे चालू हुआ, मैं थोड़ा ये बिगिनिंग से बोल रही हूँ, क्योंकि बिगिनिंग का जो पार्ट है वो हमारे फर्स्ट फर्स्ट चैलेंजिंग होता है, वो शुरुआत करना। तो मैंने फर्स्ट डे कॉल में निकला। एक्चुअली मेरे लास्ट 2 साल से मैं ये किट लेके काम कर रही हूँ। तो मेरे गाड़ी में हमेशा वेल्थ किट ये वाला मतलब रिक्रूटमेंट किट हमेशा सब रहता है, कि मेरे को जब भी मन लगता है रास्ते में आने जाने के टाइम पे, तो मैं रुक जाती हूँ और वहां पे गाड़ी रख के मैं निकल जाती हूँ कोल्ड कॉल करने। तो 8-10 कोल्ड कॉल ऐसा कभी मतलब हफ्ते में 2-3 दिन होता ही था। मगर ये जो सर ने नया वाला एक पूरा रेगुलर करना है, 20 लोगों से करना है, ये दिमाग में बैठा दिया। तो मैं सुबह 10:30-11 बजे निकल गई, और निकलते निकलते मैंने कोल्ड कॉल शुरू किया रास्ते में। तो उस टाइम मैंने जो मेरे साथ साथी थे उसको बोला कि तुम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी करो और थोड़ा सा फोटो भी खींचो, कि दिमाग में रहे, और क्या मैं गलती कर रही हूँ, क्या कुछ हो रहा है वो देखना है बोल के। मैं उस दिन काम किया, और 20 कॉल मुझे याद है 3 बजे के अंदर हो गया। और मैं फोटो डालना चालू किया कि ठीक है चलो काम किया तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से, या इसके हिसाब से दे देते हैं। तो उस दिन गया तो मैंने बोला ठीक है चलो। 2 दिन बाद मेरा गला बैठ गया, मतलब इतना बात करने के लिए मेरा गला बैठ गया। तो मैं गर्म पानी पीना चालू किया कि मेरे को फिट रहना है। ये सारा चीज चालू करते करते मैंने देखा कि ये मेरे अंदर बैठ जा रहा है। ये 20 कॉल करना, उसके बाद 25 कॉल करना, ये सारा हो रहा है नॉर्मली, इसमें कुछ अलग नहीं है। मैं कर पा रही हूँ। उसके साथ मैं ऑफिस में भी थोड़ा टाइम, कभी कभी मतलब हफ्ते में 1-2 दिन मेरे ऑफिस में जाके उन लोगों से, मेरा स्टाफ से बात करना, वहां से थोड़ा बहुत जो काम है वो करना चालू किया। तो मैं मेरे साथ मेरे एजेंट को भी 2-3 दिन लेकर गया। वो लोग मेरे साथ जब देखे कि वहां पे ना मतलब ये कोल्ड कॉल करते करते हम तो रिक्रूटमेंट का काम कर रहे थे, मगर वहां पे पॉलिसी भी मिलने लगा, क्योंकि सामने से ना बहुत सारे ऐसे भी आए प्रोस्पेक्ट कि मुझे पॉलिसी करना है या मेरे पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है। तो मेरे एजेंट जो साथी जाते थे उनको मैंने वो ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे को ये भी एक बहुत बड़ा फायदा लगा कि मैं ना मेरे साथ साथ मेरे एजेंट को भी सिखा रही हूँ, और उसका भी एक बिजनेस चालू करवा रही हूँ, वो भी समझ रहे हैं कि ऐसा वाला काम होता है। तो वो एक बहुत शुरुआती टाइम पे मेरे को ये ख्याल आया कि ये काम रेगुलर में करूंगी तो मेरे को भी एजेंट आएगा, रिक्रूटमेंट का काम होगा, और एक पॉलिसी वाला जो सिलसिला है एजेंट के साथ वो भी चालू कर पाएंगे। तो ये जो सिलसिला चालू हुआ, उसके बाद से एक दिन कुछ बातों बातों में लग रहा था कि
सर ने बताया कि ऐसे 100 लोगों से 50 लोगों से हम लोग अगर मिल सकते हैं तो वो एक बहुत एग्जाम्पल हिसाब से चालू हो सकता है, या वो कोशिश करना चाहिए। दिमाग में आया, सर का एक ट्रेनिंग था, उस टाइम सर ने एक वीडियो दिखाया था। वो वीडियो में सर ने दिखाया कि एक ट्रेनर, कोच एक्चुअली, उनका स्टूडेंट को बोल रहे थे कि वो शायद वॉलीबॉल या ऐसा कुछ प्रोग्राम था। उसमें ट्रेनर वो पार्टिसिपेंट को बोल रहे हैं, आप कितने दूर तक चल सकते हो? तो उसने बताया कि 30 फीट ऐसा कुछ। तो उसका आंख में मतलब उसके कोच ने पट्टी बांध दिया, और उसने शायद 330 फीट तक गया था। तो सर ने वो वीडियो दिखाया एक बार ट्रेनिंग में, तो मुझे लगा कि हमारे अंदर ना वो जोश है, वो कर सकते हैं। ऐसा करके रेगुलर खींचती गई, और लास्ट में मैंने एक दिन 40 का आंकड़ा पार किया। तो मेरे को लगा बहुत किया, और इसको हम कर सकते हैं। तो ये दिमाग में आते आते हम उस दिन 58 किए। जिस दिन लगा कि चलो बहुत की मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस हुआ। मगर उसके बाद तो भरत सर का वो आया कि वो पैराडाइम ही चेंज हो गया कि नहीं, 100 भी कर सकते हैं अगर कोशिश करे तो। तो ये सारी चीज में मुझे जो लगता है कि हमारे लाइफ में आफ्टर 16 नवंबर अगर देखे तो चेंज क्या हुआ कि पहले बात, मेरा जो रूटीन है वो पूरा चेंज हो गया। मेरा 3 दिन का सुबह में मेरे टीम के साथ 7 से 8 बजे तक मॉर्निंग कॉल बोल के एक मीटिंग मैंने रखती हूँ। वो मीटिंग में मैं मेरे टीम के साथ बात करती हूँ, तो वो रहता है। तो वो मैंने 7 से पौने 8 बजे खत्म कर दिया, मतलब 15 मिनट पहले, क्योंकि ये प्रोग्राम में मुझे आना है। तो उसके हिसाब से मैं ये प्रोग्राम में रेगुलर 8 बजे एक मॉर्निंग में सर का जो देखते हैं, और वो जो हजार हजार बोल के सर एक ड्रॉप डाल देते हैं कान में, वो गूंजता है। दूसरा बात है, सर एवरीडे मॉर्निंग यहाँ पे जब आते हैं कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं, कुछ ना कुछ अलग सा बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट में वो इम्प्लीमेंट के टाइम पे दिमाग में आ जाता है। जैसे सर ने एक दिन बोला कि जॉब प्रोफाइल में या बिजनेस में एक बार काम एक बार इनकम, और हमारे एलआईसी प्रोफेशन में एक बार कम बार 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 बार। और ये बार बार मतलब मिनिमम सर ने 30 बार या 40 बार बोला, जब तक दम रहा। तो मैंने वो तरीका यूज किया। तो मैंने देखा कि सामने वाला देखता रहा, उसका एक ऐसा मतलब नजरिया है वो तुरंत चेंज हो गया। तो ऐसा बहुत सारा टिप्स मैंने मार्केट में यूज किया। तो मेरा जो पहले वाला सिस्टम था कि कभी काम करो कभी ना करो, वो पूरा चेंज हो गया, और रेगुलर एक वे में ये काम ढल गया। तो अगर चैलेंज देखे तो सचमुच सब में चैलेंज ये आया है। ये लेडीज और मतलब लड़का लड़की ऐसा बात नहीं है, सब में ये सबको अलग अलग रूटीन काम करना पड़ता है। हमारा भी लाइफ में बहुत सारा ऐसा रूटीन है जिसको मेंटेन करके भी ये काम अंदर घुसाना पड़ा कि वो टाइम के अंदर ही ये काम करना है। तो उसमें अगर मैंने देखा कि मेरे को स्टाफ को ठीक से काम उन लोगों को डेलीगेट करना था, क्योंकि मैं नहीं गया तो मेरे क्लाइंट के पास, मेरे टीम के पास वो स्टाफ को भेज के मेरे को काम कराना पड़ा। मेरे घर में अगर देखे तो मेरे घर वालों से भी मैंने बोल दिया कि 1 महीने के लिए ना, ये कुछ व्रत चल रहा है मेरा, तो ना खाने का ये वाला ये सब मतलब चलता है, तो मेरा ये काम करने का व्रत है, तो मैं ये करूंगी। तो सब एक्चुअली मैं ये प्रोफेशन में नियर अबाउट 25 साल से हूँ। तो मेरे फैमिली वाले भी जानते हैं कि मेरे को ऐसा पागलपन का दौर कभी कभी पड़ता है, तो मैं ये करती भी हूँ। तो वो लोग भी मेरे साथ एडजस्ट करते हैं। बस ऐसा वाला कुछ नहीं आया, मगर काम में मैंने ये सीखता गया। अगर नया मतलब मेरे को वही लगा कि ये जो सर का तरीका है, मैंने इतना साल से सर से ट्रेनिंग लिया, ये जो सर का तरीका है, ये हम लोगों के लिए मतलब हम लोग बहुत कुछ जान गए थे, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था मार्केट में। इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रहा था। मेरे पास वेल्थ किट है, मेरे पास सर का मतलब गेम चेंजर भी मेरे पास है, ऐसा वाला मतलब जो जो कोई सोचा
नहीं है कि ये हम लोग इंश्योरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं जब भी कोई क्लाइंट को दिखाती हूँ, मैं जब क्लाइंट के पास जाती हूँ तो उनके पास ये सारा कुछ दिखा के मैं ब्रह्मास्त्र फाइल तैयार करती हूँ, तो क्लाइंट का व्यू ही पूरा चेंज हो जाता है और वहां पे मैं रेफरेबल बन जाती हूँ। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जब मैं ये जो प्रोस्पेक्टिंग के तरीके हैं, मतलब रिक्रूटमेंट के तरीके हैं, यहाँ पे जब मैं ये लीड दिखाती हूँ तो सामने वाला जो है उनका एलआईसी के ऊपर नजरिया, ये प्रोफेशन के ऊपर नजरिया पूरा चेंज होता है। और मेरे को ऐसा भी लगा, मतलब मैं रास्ते में जा रही थी किट को हाथ में लेके, मेरे को बहुत बार कि मैडम ये क्या दिखा रहे हैं आप, मेरे को नहीं दिखाए, मेरे दुकान में नहीं आए, ऐसा भी बोला। तो मैं जाके उनको भी दिखा, हाँ सर आपको भी दिखाना है, मैं क्रॉस कर गया, सॉरी बोल के मैंने उनको भी दिखाया। और ऐसा करते करते मैं देखा कि मैं स्कूल में गई, स्कूल में हेड सर से मिली और वहां से मेरे को एजेंसी के लिए मेरे को अलग से उनको उन्होंने बताया कि आप आके ना यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन लोगों को बुला के आप यहाँ पे एक डेमो कर सकते हैं। ऐसा वाला अपॉर्चुनिटी भी मिला मेरे को। मैं रास्ते से ना सीए और जो जो टैक्स कंसल्टेंट या ऐसा वाला मिनी बैंक जो होता है, ऐसा वाला नंबर उठाया, तो वहां पे फोन करके अपॉइंटमेंट मिला, तो जाकर समझाया तो मैंने देखा वहां पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट हो रहा है। और मेरे को एक सीए रिसेंटली मेरे को मिला, जो उनका यूआरएन भी जनरेट हो गया है। और एक मेरे को एमबीए स्टूडेंट, मतलब वो नौकरी कर रहे हैं, वो भी मिला, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझा, उसको भी मैंने यूआरएन जनरेट कर दिया। तो ऐसा वाला मेरे को बहुत खास टाइप का जो जहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां पे भी मैंने पहुंच के ये प्रेजेंटेशन दिखा, तो मेरे को ये लगा कि ये किट जबरदस्त हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब मैं काम कर रही हूँ इसको लेके। अभी तक तो इतना दिन उतना सोचा नहीं था, मगर ये रिजल्ट आ रहा था। सबसे बढ़िया बात जो है, मैं घर में घुस के काम करती हूँ, मतलब घर घर जाके, और एरिया चूज कर लेती हूँ जहाँ पे ना थोड़ा ओपन हो एरिया, मतलब घर ओपन हो। फ्लैट में घुसने का तरीका अलग होता है और घर में घुसने का थोड़ा इजी होता है। तो घर में जाती हूँ क्योंकि वहां पे मैडम, मतलब फीमेल कैंडिडेट ज्यादा मिलते हैं। और एज अ फीमेल कैंडिडेट मैं चाहती हूँ, एज अ फीमेल कैंडिडेट, और मेरा जो इतने साल का जो एक अलग सा एक्सपीरियंस है काम करते करते, मुझे लगता है कि फीमेल लोगों को ये काम में एक तो आसानी है, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फीमेल बहुत हाई क्वालिफिकेशन भी लेके बहुत सारा काम करके वो लोग ऐसे प्रोफेशन में नहीं आए, और ये प्रोफेशन में आते हैं फीमेल, तो उनके पास ना टाइम भी होता है घर को देने के लिए, और वो धीरे धीरे अपना ये प्रोफेशन भी एक इनकम के जगह ले पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारे, मतलब मेरे पास अभी शायद 20, मैंने जितना ये यूआरएन जनरेट के लिए पेपर लिया, तो मेरे पास 18-20 लोग जो फीमेल कैंडिडेट का ही आया है। तो ये भी मेरे लगता है कि मैं घर में घुस के काम किया और मेरे को फीमेल का ये डिटेल्स मिला, मेरे को उन लोगों को जाके बात कर पाया। यहाँ पे मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये ना चैलेंजिंग अगर देखते हैं तो चैलेंजिंग पहले पहले आता है। एक दिन मैंने काम करते करते एक घर में घुसा, तो वहां पे मैडम सामने आए, तो उन्होंने मेरे को जस्ट मैंने बताया कि नमस्कार, मेरा नाम सोमा राय है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रिक्रूटमेंट ऑफिसर हूँ। ये बोलते बोलते ना मैडम मेरे सामने हाथ जोड़ करके बोले मेरे को माफ करो, बोल के दरवाजा बंद किया। तो बंद करके घुस गया। तो मैं और सुष्मिता, मेरे जो साथी थे, वो थे। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब कॉल करने जाते हैं तो हम सोमा बन के जाते हैं कि सोमा रॉय है, सोमा रॉय इतना कमाते हैं, सोमा रॉय का ये औहदा है, ये सारे दिमाग में रख के जाते हैं। तो सामने वाला मेरे को नहीं जानते हैं, सामने वाले को जब हम बोलते हैं तो ऐसा वाला बहुत सारा रिएक्शन आता है जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो मैंने वो टाइम पे ना तुरंत मेरे दिमाग में कुछ आया, दूसरे बाद मैंने उसको डिलीट किया। और मैं उस दिन सबसे ज्यादा, मतलब उससे पहले मैंने कभी 40 क्रॉस नहीं किया था, उस दिन शायद 42 क्रॉस किया। तो
उसको हावी नहीं होने देना। मतलब कोल्ड कॉल में ऐसा भी बहुत सारा सिचुएशन आता है जो हमारे हाथ में नहीं रहते हैं। बिहेवियर आता है जिसको हम लोगों को मतलब एक अलग तरीके में लेना है। तो ये मुझे लगता है मैं पहले से बहुत सर का क्लास किया, तो मेरे को वो साहस, मेरे को वो जो तरीका है, मैं जानती हूँ सबको आता है, क्योंकि बहुत लोगों को फील्ड में ये सारे कुछ फील करना होता है। मगर मेरे को जो उस दिन लगा कि हाँ, मैं तो सोमा रॉय हूँ मेरे लिए, मगर इनके लिए मैं एक जस्ट इनका दिमाग में कोई ना कोई एलआईसी के लिए ख्याल है, खराब ख्याल हो जो भी हो, उन्होंने इसलिए तुरंत वो रिएक्ट किया। तो वो रिएक्ट को मेरे को अंदर नहीं रख के उसको डिलीट करके और आगे काम करना है। और उस दिन मैंने मेरे जो हिसाब से उस दिन का बेस्ट किया। तो ये एक चीज बहुत फील्ड में हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग ओवरकम करके काम सकते हैं। और ये कोल्ड कॉल लगातार करते करते ये एक्सपीरियंस हो जाता है हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं अगर बोलूँ तो ये साहस मेरे को सर का जो ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम होता है वहां पे सर आग पे चलाते हैं हम लोगों को। तो आग पे चलाने से पहले ना सर पूरा हम लोगों को तैयार करते हैं एज अ माइंड, एज अ बॉडी। और उसके बाद सर का प्रोग्राम में हम लोगों को आग पे चलना होता है। तो जनवरी महीने में ही सर का ये प्रोग्राम है। बहुत मन है जाने का, देखती हूँ। मगर ये प्रोग्राम एक अलग सा लेवल में लेके जाते हैं पूरा माइंड और पूरा बॉडी को। और हम लोग सोच पाते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो अलग मतलब अलग सा पूरा प्रोसेस है। हेलो। हाँ, कुछ बात हो रहा है सर? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। ओके। तो ये एक प्रोग्राम जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है वो हमने किया। और उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मैंने कोल्ड कॉल में जो लगता है हमेशा कभी कभी थक जाती हूँ, तो थोड़ा क्या करना है, उसमें रेस्ट लेना है, थोड़ा चाय पिया, थोड़ा बात किया, उसके बाद फिर से काम चालू किया, ये रेगुलर एक प्रोसेस बनता गया। अगर आप बोलेंगे कि मेरे जिंदगी में ये काम के बाद मेरा जो चैलेंजेस या मेरा जो परिवर्तन हुआ है, मैंने जो देखा, तो मेरे को लगता है कि मैंने ये काम के हिसाब से ना, मेरे को लग रहा है मेरे को एक स्टाफ का स्ट्रेंथ, जैसे भरत जी ने ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी तैयार है, मेरे पास वो स्टाफ का टीम तैयार नहीं है। तो मेरे को यूआरएन जनरेट के लिए और मेरा फॉलो अप के लिए मेरे को एक स्टाफ चाहिए जो मेरे आने के बाद उनको फॉलो अप करे, ये प्रोसेस को लगातार करना चाहिए। तो मेरे को ये जो 800 700 800 कॉल किए या 1000 कॉल करेंगे, ये इसमें से जो नंबर आया है मेरे को पॉजिटिव नंबर, उसको फॉलो अप करने से मुझे लगता है कि नियर अबाउट 70-80 लोग जो काबिल है वो लोग आ सकते हैं और उसको वहां से एजेंट बना सकते हैं। और मैं अगर देखूं तो आगे जो लेडी लोग हैं उन लोगों को काम सिखाने के लिए, उन लोगों के दिखाने के लिए मेरे पास फेस किट जैसे बहुत बढ़िया टूल्स है। और हमारे पास ये टूल्स तब तक काम में नहीं लगता जब तक इनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग अगर मार्केट में जाके इसको यूज करेंगे, एजेंट को दिखाएंगे, एजेंट को सिखाएंगे, तो एक बढ़िया सा ना एजेंट फोर्स तैयार हो सकते हैं। कल मैंने ना एक आदमी को बताया कि सर, एजेंट की एजेंसी के जो तरीका होता है ना, तो उन्होंने बताया पहले मेरे को, ये भीख मांगने का तरीका है मैडम, ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने उनको हंस के बोला कि सर, भीख मांगने का तरीका ऐसा है कि जो लोग सीखते नहीं है वो भीख मांगते हैं। तो चारों प्रकार के होते हैं कि भीख मांगना भी होता है, जहाँ पे वो लोग मतलब आपसे बोलते हैं, बेगिंग करते हैं। उसके बाद टेलिंग करते हैं, उसके बाद सेलिंग करते हैं, उसके बाद एडुकेट करते हैं। तो मैंने जो आपको किताब दिखा रही हूँ ना, वो एडुकेशन पार्ट है, ये एडुकेट है। तो आपको आज तक कभी किसी ने बताया ऐसे एलआईसी एजेंट्स है? तो उसने तुरंत बताया कि नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं आया। मैंने बोला कि एलआईसी एजेंट कोई आके आपको कुछ भी दिखाया, कुछ किताब दिखाया ऐसा वाला, आपको समझाया इंश्योरेंस बेनिफिट वगैरह? तो उसने बोला नहीं मैडम, नहीं दिखाया। तो मैंने उसको वही डिफरेंस उसके बाद समझाया कि सर, ये अगर कुछ भी आप चीज लेके जाओ, और वो दुकानदार थे, उसका फार्मासिस्ट था, तो मैंने बोला आप दवाई भी लेके जाओ और उसको बोलो कि आपको दवाई लेना है, दवाई लेना है, तो कोई लेगा क्या?
दवाई का एक कारण होता है लेने के लिए, तो उसका एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो एक एडुकेट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए एडुकेट करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत उसको समझा। हालांकि वो बहुत बिजी है, बिजनेस को लेके खुद नहीं लिया, मगर उसका दिमाग में जो था वो क्लियर कर पाए। मेरे को वही लगता है कि ये जो तरीका है हम लोगों का पॉलिसी सेल करने का भी हो, हम एजेंट को भी सिखा सकते हैं कि ये बेगिंग के रास्ता नहीं है, सेलिंग के रास्ता नहीं है, ट्रेडिंग के रास्ता नहीं है। हमारे जो है पूरा एडुकेशन का रास्ता है, एडुकेटिंग की रास्ता है। तो वहां से जाके ना हम लोग अलग एक दुनिया बना सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आगे ना मेरे को सर ने जैसे बताया 1000 MDRT तैयार करना है। मेरे को जो ख्वाब है मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, मेरे को 1000 लेडी एजेंट तैयार करना है और 1000 MDRT तैयार करना है उन लोगों को। तो क्योंकि बहुत सारे जगह में मैं देखती हूँ लेडी एजेंट से बात, मतलब लेडी प्रोस्पेक्ट से बात करने के बाद ना उनका ये ख्याल आता है नहीं लड़की है नहीं कर पाएंगे, नहीं औरत है नहीं जा पाएंगे। और उनको हस्बैंड से परमिशन परमिशन तो लेना ही है, ठीक है दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही करेंगे, मगर उनका जो ख्यालात है अभी भी वहां पे रुके हुए हैं कि नहीं कर सकते। तो वो तो एक पैराडाइम है जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उसको अगर तोड़ के लेडी लोगों को एक इनकम दे सकते हैं, उनके हाथ में एक पावर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है वो LIC ने मेरे को वो अपॉर्चुनिटी दिया है और मैं वो कर सकती हूँ, और सर ने ये सिखाया। तो आगे मेरे को ये डेवलप करना है। तो मैंने मेरा जो सीखा, जो ख्वाब है, सब कुछ डिस्कस किया। अगर आप लोगों से कुछ मतलब सवाल है आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या कोई भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो भाई लोग। विप्लव मंडल आप म्यूट सोमा करके मैडम। रखिए। हाँ हाँ सोमा मैडम, वेट सबसे मिनट। पहले तो नारी शक्ति को प्रणाम। आपने इतना बढ़िया जबरदस्त विचार रखा। अभी तक तो नए नए विचार सर ने ही रखे थे। 1000 लोग से मिलना, फिर उसके बाद एजेंट बनाना, फिर MDRT बनाना। भरत भूषण साई जी ने बोला 1 लाख एजेंट बनाना, 1 लाख MDRT बनाना। और अब आपने एक नया सामने विचार रखा है कि 1000 महिला एजेंट बनाना। जबरदस्त 1000 जबरदस्त। महिला MDRT एजेंट मैडम। महिला MDRT एजेंट, यस यस। एकदम सब तो 1000 लेडी को लेके बहुत जाएंगे हम लोग USA में। ये जो आपका सोच है मैडम, इसको प्रणाम। और डेफिनेटली आपने जितने भी सर के ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, ब्रह्मास्त्र विप्लव हो मंडल चाहे म्यूट आपने करो। बताया रिक्रूटमेंट किट से रिलेटेड, तो ये सारे ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करके आप अपने आप में एक बहुत बढ़िया साहसी बने हैं। और साहसी बन करके जितने भी चैलेंजेस फील्ड पर आते हैं, सेम चैलेंजेस हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग फील्ड पर मूवमेंट कर रहे हैं। पर उन चैलेंजेस के सामने आने पर कुछ लोग वापस बैक हो जाते हैं और कुछ लोग कंटिन्यूअस काम करते हैं। तो आपने वो जो कंसिस्टेंसी बनाए रखी, उसके लिए बहुत बधाई आपको। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि आप जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये 1000 एजेंट्स वाला जो आपका थॉट है, ये लगभग कब तक हो पाएगा? मैडम मुझे लगता है अगर ये साल भर तक प्रॉपरली कर सकते हैं तो ये 1000 एजेंट हम लोगों के पास चले आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रोस्पेक्ट बन चुके हैं करीबन 200, तो उनको फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो मेरा डॉक्यूमेंट कलेक्शन का जो है वो सारा थोड़ा अभी दिक्कत भरा हो रहा है। मगर इसको अगर पूरा प्रोसेस में डालेंगे ना तो ये चले आएंगे। और इसको अगर 1 महीना स्टॉप देके, मतलब क्योंकि एजेंट को मुझे मतलब एक्टिवाइज भी करना है, उनका डेवलपमेंट भी करना है, और वो एक तरीका होता है अलग सा। तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अगर हम लोग पूरा प्रॉपर सर के गाइडेंस में रहेंगे तो ये कर पाएंगे। थैंक मैडम, जो आपको प्रॉस्पेक्ट मिले हैं, उन प्रॉस्पेक्ट यू। को कैसे आप बात करेंगे, क्या करेंगे जिससे उनका वो डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट हो, कोडेट की तरफ आगे बढ़ेंगे? विनोद, आप सर से तो ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में बहुत बार गए हैं। तो देखिए ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में ना हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कस्टमर को ओपन करते हैं, एडुकेट करते हैं, उसके बाद उनका क्वेश्चन लिखते हैं। तो अभी हम लोग जल्दी में 4-5 क्वेश्चन सवाल ही लेते हैं।
और उसके बाद ना हम लोग हमारे यहाँ पे देखिए 18 क्वेश्चन है। 18-20 क्वेश्चन पूछते पूछते ना एक पूरा तरीका आ जाता है। मुझे लगता है उसके बाद हमारे पास ब्रह्मास्त्र फाइल जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक है ब्रह्मास्त्र फाइल। तो मैं ना ब्रह्मास्त्र फाइल बनाती हूँ, ये क्लाइंट के लिए बनाती हूँ। तो ये क्लाइंट को छोड़ के किताब मुझे में भी है, Then How Whom Not to Recruit किताब में भी है शायद। हाँ हाँ हाँ, वो भी है सर। मगर मैं जस्ट ये दिखाना चाहती हूँ, ये मैं एक ब्रह्मास्त्र फाइल बनाया। हाँ, ये फाइल में पूरा मिनिमम 40 पेज है। और ये 40 पेज में ना पूरा क्लाइंट का फोटो होता है, क्लाइंट का डिटेल्स होता है। तो हम अगर एजेंट के लिए ऐसा वाला एक फाइल बनाते, क्योंकि उनके ना सवाल एक बार के फिर से बाद दिखाएंगे उनका आप? क्या सर? वो फिर से दिखाइए एक बार, जरा 2-4 पेज तो ऐसा खोल के भी दिखा सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए। ये वाला एक्चुअली फाइल है, देख पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये वाला फाइल में ना जैसे मैंने इन पे पूरा पेज में क्लाइंट का फोटो है। एवरी पेज में क्लाइंट का फोटो जाते हैं और उनमें क्लाइंट का डिटेल्स जाता है। तो ऐसा करके पूरा ये फाइल तैयार होता है। अगर देखें तो इसमें इंडिविजुअल क्लाइंट का कुछ जो उनका फ्यूचर है, उनका जो ड्रीम्स है, वो सारा कुछ लिखा रहता है। इसमें क्लाइंट का फैमिली का फोटो डाला है, डिटेल्स डाला है। ठीक है। तो ऐसा वाला फाइल ना मुझे लगता है विनोद, जो प्रोस्पेक्ट से हम लोग मिल चुके हैं उनका डिटेल्स जानते हैं, उनका ख्वाब जानते हैं, उनका ड्रीम कार जानते हैं, सब कुछ। तो ऐसा वाला अगर फाइल बना के देंगे तो वो बहुत बढ़िया एक उनके पास जाएगा। और वो आ, मुझे लगता है कि वो एक बढ़िया एजेंट बन सकता है, क्योंकि उसके पास अगर उसका ख्वाब लिखा रहेगा उनका फोटो देके। क्योंकि ये मैंने प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं किया विनोद। ये प्रोसेस को डालने के लिए मेरे को एक स्टाफ का, एक पूरा टीम का चाहिए, क्योंकि ये फोटो निकालना, ये ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि अभी मेरे को ये जो मिलने का सिलसिला है रेगुलर, वो मैं कर रही हूँ। अभी इसको मैंने अगर पूरा प्रोसेस में डालना है तो मेरे को एक टीम चाहिए जो फोटो निकाल के ये फाइल में डालेंगे, क्योंकि ये फाइल मिनिमम 30-40 पेज का होता है। और ये 30-40 पेज का क्या लिखना है, एक एक क्लाइंट का पूरा अलग होता है ना, उनका ख्वाब अलग होता है, उनका सारा तरीका अलग होता है। तो वो अगर एक बार फाइल में हम लोग डाल पाएंगे और वो जाके क्लाइंट को दिखा पाएंगे कि देखिए ये आपका ख्वाब था, तो ये हम लोग ऐसे पूरा कर सकते हैं। आप एजेंसी में आएंगे तो आपको पूरा ये जो इनकम है, ये इनकम से आप एवरी ईयर बाहर जा सकते हैं, आप यूएसए जा सकते हैं, उसके बाद आप सिंगापुर जा सकते हैं। ऐसा वाला जो आपका ख्वाब है वो फुलफिल कर सकते हैं। आपका मैडम का ये वाला जो आपके बाद आपका मैडम को इनकम मिलने वाला है, तो वो भी हमारा जो हेरिडिटी इनकम है वो देके हम लोग वो बना सकते हैं। ख्याल है सब। अगर ये फाइल मैं एक बार मतलब बना के मैं जरूर ग्रुप में दूंगी कि ऐसा वाला फाइल बनाया। मगर मुझे लगता है कि वैसा वाला फाइल बना के हम लोगों को देना चाहिए, तो वो एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट हमारे पास आ सकता है उठा के। थैंक बराबर, थैंक यू मैडम। यू। या यहाँ किसी तो और को मैडम और आपने कुछ? कदम उठा लिया। सर का ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में हम लोगों को भी मिला था ये जो हाँ हाँ मतलब हाँ। पॉलिसी ये लोगों को सब दिखाने के लिए। क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो आपका क्लाइंट का फोटो डालना है, क्लाइंट का क्लाइंट का है, ड्रीम बराबर, डालना है। हाँ? क्लाइंट का है तो इसी तरह से हाँ, हम लोग जो हम एजेंट अपने। बनाते हैं तो एजेंट का ख्वाब भी डालना है इसमें। एजेंट का हाँ। जो 18 सवाल सर ने वो किताब में लिखा था, उसको प्रॉपर वे में अगर करते हैं तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाता है। तो ये जो मेरे पास प्रोस्पेक्ट मिला ना, मुझे लगता है कि इनसे मुझे दोबारा मिलना होगा, और वो 18 सवाल जो है वो प्रॉपरली अगर पूछेंगे तो इसका फाइल हम बना सकते हैं। और उसके बाद इनको वो फाइल अगर प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत बढ़िया से क्लोज होगा, क्योंकि मेरे पास ना अभी वो 200 वाला सॉलिड लोग आए गए हैं जो कर सकते हैं ये काम को। मैं ये जो प्रोस्पेक्ट का मैं ध्यान रखती हूँ, तो मैं 2-3 चीज देख लेती हूँ कि वो कौन सा प्रोफाइल में है, उनका बोलने का तरीका कैसा है, वो एजेंट बनने के मतलब लायक, मतलब एजेंट का कुछ गुण होता है। कुछ गुण मतलब उन लोगों के हिसाब से काम करने का एक प्लस पॉइंट होता है, एक पॉजिटिविटी होता है, वो सारा कुछ है क्या नहीं। बहुत सारे लोग में वो नहीं देखती हूँ, तो मैं उनको मतलब
रिजेक्ट नहीं, मतलब उनको ठीक है फॉलो अप नहीं करना है, मगर फॉलो अप करना है जिन लोगों को बढ़िया एजेंट बना सकते हैं, वो थोड़ा देख के मैंने उनको प्लस में रखा। तो मेरे पास ये 200 लोगों का एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा आ गया है, जो मैंने को आगे ये जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है, ये जो क्वेश्चन सवाल पूछने का तरीका ये करूँ तो वो अच्छा एजेंट एक हो सकता है, मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं मुझे। बहुत बढ़िया। हम्म। यस, और कोई? मैडम मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। मैडम थैंक यू हाँ तो सर। पहले, लेकिन आप जो भीख मांगेगा, जो एजलाइज एजेंट भीख मांगते हैं, जिस तरीके से आपने उनको समझाया मेरे को बहुत अच्छा लगा मैडम। क्योंकि ये बेगिंग जो करते हैं, ज्यादा लोग हम जाते हैं ना, जो कोई किसका जो नॉर्मली बोलते हैं, किसी का कोई काम नहीं हो तो, किसी के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, वो इनकम करने का कुछ नहीं हो तो वो लोग एलआईसी एजेंट बन जाते हैं। एकदम। जनरल ये के कॉन्सेप्ट, ये एक माइंडसेट है, किसका कोई काम नहीं मिला इसीलिए मैं एलआईसी एजेंट थोड़ा बन गया। वो एलआईसी एजेंट बन के क्या करते हैं, 12 पॉलिसी करते हैं, 15 पॉलिसी करते हैं। वो जिस तरीके से आप जो बेगिंग टेलिंग सेलिंग एजुकेटिंग जो बोला ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा मैडम। ये सर ने ही सिखाया, बार बार सर का कोर्स में यही आता है हम लोगों को। सर ने एडुकेटिंग पार्ट ही सिखाया कि आपको जाके पॉलिसी बेचना है तो एडुकेट करना है, एजेंसी बनाना है तो एडुकेट करना है। क्योंकि एडुकेशन के बगैर आते हैं तो ना वो एकदम घटिया आते हैं उनके दिमाग में। क्योंकि एक डॉक्टर बनते हैं 5 साल, उसके बाद उसको मतलब और भी 7 साल उसके बाद जाके वो चेम्बर खोलते हैं, तो उसके पास धीरे धीरे पेशेंट आते हैं। और एजेंसी क्या, माध्यमिक पास कर गया तुम आईआरडीए का परीक्षा दो, और अभी भी 15 नंबर कर दिया है तो 15 नंबर मिल गया तो तुम एजेंट बन जाओ, और उसके बाद भीख मांगने का कोशिश कर लो। तो ये होता है क्या एजेंसी? ठीक है, राइट। एक वो बहुत बढ़िया आता है बहुत ही, बस। ओके, ऐसे भी बढ़िया सर, ऐसे हाँ, ऐसे भी सर, और एक बात बोल रहा हूँ, जो लोग ज्यादा हमारा रिक्रूटमेंट जो करते हैं सर, मैंने नॉलेज के वजह से किसी पर एजेंट्स भी भीख मांगते हैं सर। आपको एजेंट बनना है, वो बनना नहीं नहीं नहीं, नहीं बनना चाहता हूँ ना, आप बनो, बार बार फोन करते हैं, बार बार ये करते हैं भी, ये भी एक है सर। बिल्कुल। एक- यस, 8:35 हो चुके, 8:36, 28, 29, 30, 31, सिर्फ 4 दिन बाकी है हमारे 1000 के लिए। सोमा मैडम, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया भाषण दिया। एवरीथिंग दैट यू स्पोक वाज वेरी वेरी मीनिंगफुल, एक्सपीरियंस में से था। आपने कैसे स्टार्ट किया, पहले दिन 20 बोलने की वजह से आपने स्टार्ट किया, 50 बोलते तो नहीं करते शायद। ये जो चीज है, वहां से लेके एक 20 भी जो नामुमकिन सोचने वाली लेडी, आज फैमिली को हैंडल करते हुए, एलआईसी को हैंडल करते हुए, स्टाफ के बगैर एक अपने एजेंट को असिस्टेंट बनाकर घूमते घूमते, आप जिस तरीके से कोलकाता के गलियों में, आप चाय पीते नहीं हो, चाय खाते हो आप लोग, मेरे को मालूम है। और ये सब के सब जो आपकी जो भाषा का मिठास था, जो हिंदी आपने बोला, वो बहुत बढ़िया था। एंड बहुत खूबसूरती से आपने समझाया। और जैसे अभिलाषा मैडम ने भी आज समरी में कहा, मैंने तो 1000 लोगों को मिलने के लिए, किताब दिखाने के लिए कहा था, और उसमें से 1000 एमडीआरटी ख्याल आया। उसके बाद भरत भूषण जी ने उसको 1 लाख की तरफ लेके जाने का एक नया ख्याल पेश किया। आपने इस पूरी कहानी को एक नया रूप दिया, 1000 लेडी एजेंट, और वो भी आपने रीडिफाइन किया अभिलाषा मैडम को कि 1000 लेडी एमडीआरटी एजेंट आपके टीम के, और सबको लेके यूएस से लेके जाने का, ऐसा भी आपने कहा। राइट, तो दैट्स ए ब्रिलियंट थिंग। इस प्रकार से आपका प्रगति होना चाहिए। और खास करके लास्ट में जब पूछा गया कि 1000 कब तक बन जाएंगे, आपका जवाब था कि 1 साल में बन सकते हैं या बन जाएंगे। दैट वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट योर स्पीच। ये जो कॉन्फिडेंस आपने 1 साल में, 1 महीने में गेन किया है, आप सब लोगों ने बड़ा जबरदस्त काम किया, चाहे वो कौशिक व्यास हो, भरत भूषण हो, विनोद अग्रहरी हो, अभिलाषा हो, आप हो, या विप्लव मंडल हो, या आप सब के सब एक जबरदस्त नया स्टैंडर्ड बनाया है। और नए तरीके से हम लोग एजेंसी रिक्रूटमेंट को रीडिफाइन कर रहे हैं। एजेंसी रिक्रूटमेंट एक नामुमकिन जो चीज था पूरे दुनिया के लिए, आज आप अपने चुटकी में एजेंट रिक्रूट कर सकते हो, उस लेवल पर 1 महीने के अंदर पहुंच गए हैं। तो आपकी मेहनत के लिए सलाम। 4 दिन अभी भी बाकी है, और 1000 करना है। भरत भूषण शायद आज कर लेंगे, और बाकी सब लोग भी ये जितना जल्दी हो सके पूरा करने की सारा जियो जान लगा के प्रयास करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट जॉब सोमा मैडम। थैंक वो प्रपोजल भी आपने दिखाकर बढ़िया किया, और आपके फ्यूचर स्ट्रेटजीज भी बढ़िया है।
बहुत सारे चीज आपके प्रेजेंटेशन में बढ़िया थे, मगर अब बहुत टाइम हो रहा है। बाय।